ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। इन दिनों पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच भिंडरावाला समर्थकों और विरोधियों के बीच अजब सी अदावत चल रही है, जहां पर ये दोनों राज्य भिंडरावाला के पोस्टर को लेकर आमने सामने आ गए हैं। मामला यहां तक पहुंच गया कि अब इसकी वजह से कई बसों में तोड़फोड़ हो रही है, तो कई लोग खुलकर सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया गया, जहाँ मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना पड़ा। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये लड़ाई शुरू कहां से हुई और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। बीते दिनों होली उत्सव को लेकर पंजाब से भारी संख्या में युवकों के दल मणिकर्ण और मनाली जा रहे थे और इस दौरान कुछ युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर भिंडरावाले के झंडे लगाए गए। ऐसे में जब स्थानीय लोगों ने इन झंडों पर आपत्ति जताई तो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मणिकर्ण के शारडी में पंजाब के युवकों ने तलवार से एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और कई बाइक से इस झंडे को खुद हटाया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसपे एक शख्स ने ये पूरी बात बताई। इनके जब झंडे उतारो तो ये हाथों-पाई पे हो गए। इन्होंने अभी आप हमारे तलवारें निकाल के हमारे लड़कों पे वार किया। और इससे पहले छिंजरे में भी इन्होंने एक गाड़ी के नीचे कुत्ता स्पीड में दे दिया और उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उसको समझाने की कोशिश की तो इन्होंने हाथों-पाई की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें सिख युवक झंडे को लेकर लड़ाई करते हुए दिखे। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में भिंडरावाले के झंडों को उतारा गया, उसके बाद पंजाब में भिंडरावाला के समर्थकों ने हिमाचल प्रदेश की बसों को अपना निशाना बनाया और इसी का नतीजा रहा कि बीते 2 दिन से होशियारपुर समेत पंजाब के कई बस स्टैंड पर खड़ी हिमाचल सरकार की बसों पर भिंडरावाले के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब में HRTC यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों को भी रोका जा रहा है और इन पर पंजाब के भीतर भिंडरावाले के पोस्टर जबरदस्ती चिपकाए जा रहे हैं। इस तरह का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसपे कुछ सिख HRTC बसों पर भिंडरावाले के पोस्टर लगा रहे हैं। इसके साथ ही ये लोग वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से वही बस पंजाब में घुसने दी जाएगी जिस पर संत भिंडरावाले की तस्वीर लगी होगी। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਆ। इस मामले में अकाल तख्त के एक जत्थेदार ने भी हिमाचल प्रदेश में भिंडरावाले का झंडा लगाए जाने की निंदा की और कहा कि वो कौमी शहीद है। इस मामले में अकाल तख्त ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि वो पंजाब से आने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जहां एक तरफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इस मामले को लेकर तलवारें खींची हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासतदान भी अब इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। इस मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जयराम ठाकुर ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में हम सौहार्द के साथ रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, बाहर से आए पर्यटकों ने झंडे लगाकर गुंडागर्दी की है। कानून के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जो जिस तरह की ये घटनाएं पिछले कुछ दिनों से घटित हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बाहर से धार्मिक दृष्टि से आए हैं टूरिस्ट, चाहे वो ऐसे ही घूमने आए हैं, लेकिन वहाँ झंडे लगा करके इस प्रकार से हुड़दंग करना, ये तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इसकी रिपरकशन में जो हम देख रहे हैं, रिटेलिएशन में जिस प्रकार से पंजाब में HRTC की जो है वो बस एक रोकी गई और उस बस में जो है वो भिंडरावाले के फ़ोटो लगाए गए, तो मैं समझता हूँ कि वो भी उचित नहीं है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में भी मामला उठाया और पूछा कि क्या मुख्यमंत्री पंजाब सरकार से इस बारे में बात कर इस मुद्दे को उठाएंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी बातों का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, जिसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि कुछ शरारती लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इस मामले में पंजाब के सीएम से बात की जाएगी। जो पोस्टर लगाकर और ये लगाकर आए, उसमें हमने FIR भी दर्ज की थी जब आए थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं
जो आपने कहा है कि जो मनाली वाली बस की बात है, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करूँ। बहरहाल इस बात पर विमर्श जरूरी है। जरनैल सिंह भिंडरावाला कौन था, संत या चरमपंथी? भिंडरावाला के समर्थक उसे संत मानते हैं तो उसकी विचारधारा से सहमति न रखने वाले उसे चरमपंथी की संज्ञा देते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जरनैल सिंह भिंडरावाला ने कभी भी अलग खालिस्तान की बात नहीं की। हाँ, उसने स्वायत्तता देने की मांग जरूर की। जरनैल सिंह नाम के साथ भिंडरावाला तब जुड़ा जब वो कम उम्र में सिख धर्म और ग्रंथों के बारे में शिक्षा दीक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया था। जो रास्ता उसने चुना उसे भारत सरकार को चुनौती के रूप में देखा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसी भिंडरावाले की वजह से हुआ, जिसमें उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यही वजह भिंडरावाले को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। जहाँ कुछ लोग उसे संत भी मानते हैं तो कुछ की नजर में वो चरमपंथी है। और जो लोग उसे चरमपंथी मानते हैं, ऐसे लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि किसी भी सूरत में लोग भिंडरावाले का समर्थन करें। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटना इस टकराव के रूप में सामने आई, जिसका विरोध अब पंजाब तक में गूंजा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच ये तकरार खत्म होगी और एक बार फिर से माहौल शांत होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताइए आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।